प्रणाम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार पुनः आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर स्वागत करते हुए काफ़ी प्रसन्नता की अनुभूत हो रही है। आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परिवार का अंग बन जाइए। इसको लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जिस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा है कि अर्जुन अचानक विषादग्रस्त हो जाता है और अनेक प्रकार के तर्क वासुदेव कृष्ण के सामने रख करके युद्ध से विमुख हो जाना चाहता है। वह कहता है कि स्वजन को मारना पाप है, युद्ध में जो उपस्थित हैं अपने ही लोग हैं, इनका वध करने की अपेक्षा हम भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत करना बेहतर समझते हैं। और अर्जुन एकदम इस प्रकार मोहग्रस्त हो गया है तथा वह युद्ध भूमि से पलायन करने की सीमा तक उसकी सोच पहुंच चुकी है। यह कहते हुए उसका मुंह सूख गया कि हे माधव, अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही बंधुओं की हत्या करके हम सुखी कैसे रह सकते हैं। वह लगातार बोलते जा रहा था। वासुदेव कृष्ण को मुंह खोलने का ही अवसर वह नहीं दे रहा था। अंततो गत्वा वह शरणागत हो जाता है और अपने को पूरी तरह वासुदेव कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है तथा भगवान वासुदेव का अपने को शिष्य घोषित कर देता है। शिष्य ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। हे वासुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे सराहिए साधिए, जैसा उचित समझिए वैसा कहिए, मैं वह करने के लिए तत्पर हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान वासुदेव बोलना प्रारंभ करते हैं तथा मृत्यु के भय को अर्जुन के मन से निकालने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने शिष्य अर्जुन को दुख और चिंताओं से मुक्त कर देने हेतु कटिबद्ध हैं। दुख और सुख का ज्ञान हमें प्रायः इंद्रियों द्वारा होता है तथा इसीलिए श्री कृष्ण यहीं पर उसके संबंध में स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं। वे कहते हैं कि मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन अनित्या तान तितिक्षस्व भारतः। वे कहते हैं कि हे कौन्तेय, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय ही शीत तथा सुख दुख के कारण है। ये सब अर्थात सुख दुख आने जाने वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं, अतः इनकी चिंता तुम न करो। अर्जुन को आश्चर्य होता है। जब यह बात सुनता है तो उसे आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि इंद्रियों की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इंद्रियों की बात तो समझ रहा है कि इंद्रियों की बात समझ में आ रही है। आँख, कान, नासिका, जीवा आदि यह सब इंद्रियां हैं, परंतु सुख दुख भी मात्र आने जाने वाली चीज़ें हैं। पर इंद्रियों के विषय ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं वासुदेव, उसकी उत्सुकता को वासुदेव कृष्ण समझ जाते हैं। उसके मन में जो द्वंद्व चलने लगा इंद्रियों और इंद्रियों के विषय को सुन करके, तो वह जब उसके मन में वह द्वंद्व चलने लगा, उस द्वंद्व को वासुदेव कृष्ण जो है समझ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम इंद्रियों का विषय नहीं समझते। इंद्रियों का विषय किसे कहा जाता है, तुम्हें जानकारी नहीं है। इंद्रियों का विषय अर्थात सुख दुख प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे मान लो आँख एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है, इसका विषय क्या है, रूप, दृश्य। यदि आंखें किसी सुंदर दृश्य को देखती हैं तो सुख प्राप्त होता है, परंतु यदि वे कोई कुरूप विद्रूप वस्तु देख लें, कोई दुर्घटना देख लें, तो निश्चय ही उसे दुख प्राप्त होता है।
उसी प्रकार कान को प्रशंसा अच्छी लगती है, संगीत उसे प्रिय लगता है, पर निंदा अथवा तेज ध्वनि उसे दुख पहुंचाएंगे। इस प्रकार आँख का विषय रूप, कान का विषय स्वर, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श, जिह्वा का विषय स्वाद, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और उसके विषयों को तुम समझ सकते हो। इनके द्वारा प्राप्त सुख दुख की बात तुम्हारे सम्मुख स्पष्ट हो गई। वे कहते हैं कि ये सभी सुख दुख आने जाने वाले हैं, अस्थाई नहीं हैं, आते हैं चले जाते हैं। बसंत ऋतु में तुम्हारी त्वचा को सुख मिल सकता है, परंतु यह सुख शीत और ग्रीष्म के आने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी बसंत ऋतु में तुम्हारी त्वचा को जो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो जब शीत आएगी या ग्रीष्म ऋतु आएगी तो शीत ऋतु में जहाँ त्वचा ठंडी लगने लगेगी, वहीं ग्रीष्म ऋतु में वह उसमें गर्मी तपन का अनुभव होगा। इसलिए वह जो बसंत ऋतु में तुम्हें जो सुख मिल रहा है वो शीत और ग्रीष्म ऋतु में वह खत्म समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सुख दुख ताप शीत आदि इंद्रिय और उसके विषयों के संयोग का परिणाम है। ये अस्थायी है, क्षण भंगुर है, अतः दुख और चिंता करना उचित नहीं है। फिर आगे कहते हैं यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सह मृत्वाय कल्पते। तो आगे कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको ये इंद्रिय जनित सुख दुख व्यथित नहीं करते और जो सुख दुख में सम रहते हैं, समान रहते हैं, व्यथित नहीं होते, न खुश होते हैं न दुख का अनुभव करते हैं, वे ही अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ अमरत्व की बात कैसे आ गई? अर्जुन के दिमाग में आया कि अब यहाँ सुख दुख के होते होते अमृत की बात कैसे आ गई। अर्जुन को समझ नहीं पाया तो प्रश्न कर दिया। तो वासुदेव बोले, जानते हो अमरत्व प्राप्त करना मनुष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा है। हर व्यक्ति जो है अमर होना चाहता है। व्यक्ति हर क्षण यही सोचता है कि मरने के बाद भी मैं लोगों की स्मृतियों में जिंदा रहूं, जीवित रहूं। परंतु समस्या यह है कि इंद्रियों और उसके विषयों पर नियंत्रण ही मनुष्य को अमरता के राजपथ पर अग्रसर करता है। अगर उसे अपने इंद्रियों और उसके विषयों पर नियंत्रण रहेगा तो समाज के अनुरूप आचरण करेगा, समाज के उपयोगी आचरण करेगा और जिसका परिणाम यह होगा कि वह अमरता के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ेगा। अन्यथा वह किनारे बनी विषय भोगों रूपी गहरी खाई में गिरकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यदि वह इंद्रियों के विषयों पर उसका नियंत्रण नहीं रहा तो वह अमरता के राजपथ आगे न बढ़ करके उसके किनारे विषय भोगों की जो गहरी खाइयाँ हैं उसमें गिर करके नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा आज का विषय समाप्त होता है। फिर अगले विषय पर अगले श्लोकों पर अगले चैप्टर में विचार करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास सार्थक होगा। यदि आपको कोई कहीं मेरी कमी दिखाई देती हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे अवगत करा सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।